हेलो नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं एक नई स्टोरी के साथ। आज हम एक और कश्मीरी पंडित की जो कहानी है उनकी मुँह ज़ुबानी लेके आए हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं रमेश कुमार पंडिता जी। स्वागत है आपका ब्लॉग में। जैसा कि हमने अभी आपको पहले हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि हम ये कश्मीरी पंडितों की कहानी हम लाखों लोगों तक लेके जाएंगे जो उनके साथ हुआ है वहाँ पर, दुख दर्द की उनकी जो कहानी है और बाकी उसके उसके अलावा भी जो आपकी लाइफ वहाँ कैसी थी, आपका बचपन, आपकी फैमिली, आपका घर क्या था वहाँ पे, उस पे आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप कश्मीर में कहाँ रहते थे आप? मैडम जी, मेरी तरफ से आपको भी नमस्कार। मैं कश्मीर में रहता था, भागतपुरा में, हंदवाड़ा भागतपुरा में। अच्छा। तो मेरे पिताजी का नाम जिंदलाल पंडिता है। ओके। और मम्मी का नाम कुशल्या पंडिता है जी। भाई का नाम भूषणलाल पंडिता है जी। भाभी जी का बबली पंडिता नाम है। तो हम भागतपुरा में रहते थे। अच्छा, कैसे लाइफ थी, मतलब बचपन कैसा था? आप बचपन से हमें अपनी स्टोरी सुनाओ। वो बचपन की लाइफ बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जब ये 86 से वहाँ पे ना हमें ये जो वहाँ का माहौल यही लगा कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अब, खास करके कश्मीरी पंडितों का। तो धीरे धीरे टाइम चलता गया आगे। तो वहाँ आपके आसपास के कौन कौन से मोहल्ले थे? हाँ, या कौन कौन से गांव थे वहाँ देखो पर? हमारे साथ जहाँ हम रहते थे वहाँ हम मिक्स मुस्लिम लोग, हिंदू लोग रहते थे और आपस में बड़ी एकता अच्छी थी। मतलब जिसको हम मिलसार बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा मतलब मिलनसार एकदम। हाँ, मिलनसार बहुत अच्छा था इन लोगों के साथ। और किसी किस्म का तब हमें नहीं लगता था कि हम किसी हिरासमेंट में हैं, कुछ है, हमें कोई पता ही नहीं था कि बिल्कुल अच्छा माहौल था। तो और हम जहाँ मैं रहता था वहाँ हमारे से 2 किलोमीटर और थोड़ा सा मछीपुरा आता है, वहाँ भी कश्मीरी पंडित रहते थे। अच्छा। उससे आगे और 2 किलोमीटर चले तो बड़ीपोरा आता था, वहाँ भी बहुत सारी फैमिलियाँ थी और वेल एजुकेटेड फैमिलियाँ वहाँ पे रहती थी कश्मीरी पंडितों की। तो साथ में अगर हम और 2-2.5 किलोमीटर वहाँ से चलेंगे आगे तो वहाँ माता भद्रकाली का मंदिर भी आता था, स्थापना आता है। अच्छा। तो वहाँ लोग जाते थे, हम साल में वहाँ मेला लगता था, वहाँ जाते थे। और जो हमारा ये भागतपुरा में मंदिर था, वहाँ पर हवन होता है, सब कुछ होता है, गणेश की स्थापना है वहाँ पे। और वो बहुत ही मतलब प्रकुट जिसको हम बोलते हैं, मतलब कश्मीरी बोलते हैं प्रकुट छी है। तो दैट मीन्स कि वहाँ अगर कोई गंदगी शंदगी डालेगा कुछ, उसको रिजल्ट विद इन डेज मिल जाता है उस चीज का। ऐसा मंदिर तो आज तक कभी ने कुछ वहाँ कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि जिन्होंने किया वो मतलब दंडित हो गए, उनको दंड मिला। हाँ अच्छा। हाँ, जिसने वहाँ कुछ भी खराबी की उनको तो अपना दंड मिला। ये कहाँ पे मंदिर, कहाँ पे? ये भागतपुरा में। भागतपुरा में ये मंदिर है। गणेश मंदिर है भागतपुरा में। उधर किसी ने, मैंने भी ये सुना है बट मैंने प्रैक्टिकल नहीं देखा है कि किसी ने मामडर ने कुछ वहां पर ऊंच नीच की थी तो उसकी आंखों की लाइट चली गई। ये मतलब ये इस वक्त सब को पता है वहाँ जो भी भागतपुरा में रहते हैं। अच्छा, तो आपका स्कूल लाइफ कहाँ से हुआ आपकी? स्कूल लाइफ मैडम, स्कूल लाइफ जब हमारी थी तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उस वक्त हमें ये मुसलमान बच्चे तंग करते थे कॉलेजों में। अच्छा। स्कूल में क्या हमें मतलब अभी अगर हमें अच्छा ड्रेस होता था, अचानक पेन लेते इंक छिड़क देते थे। मतलब हमारा वो वेल ड्रेस कोड वो पसंद नहीं करते थे। अच्छा। इस लिहाज से वो हमें छेड़ते थे। अच्छा। मतलब खामखा हमारे से पंगे लेते थे। अच्छा। तो उनका बिहेव भी कुछ इतना अच्छा नहीं था हम लोगों को, आप लोगों को लेकर। हाँ, वो भी हमें एक किस्म का वो टार्चर ही था। लेकिन अब वो इसको बोलते थे बच्चे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो आपको लगता होगा मजाक कर रहे हैं, मजाक है, लेकिन वो मजाक नहीं था, वो हकीकत बन रही थी एक हिसाब से। अच्छा। इनके लिए। हाँ, तो ये कब की बात आप कर रहे हो? जो ये मैं 82 की कर रहा हूँ, 81 82। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद आप कॉलेज में आए? फिर कॉलेज में आए तो फिर धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ी, घर का कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हुआ जिस लिहाज से फिर कॉलेज छोड़ना पड़ा। तो अच्छा, तो फिर ये स्टार्ट कब से लगा आपको कि मतलब आपके मोहल्ले वालों का बिहेवियर, आप बोल रहे हो वहाँ मुस्लिम भी रहते थे, या आपके फ्रेंड जहाँ आप ऑफिस वहाँ ही जाते थे?
आपस में वहां जाता था। तो लेकिन वहाँ के ऑफिस के एम्प्लॉयज का बिहेवियर था या वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर था नहीं वो आपको मैडम, कब कैसा एक्चुअल लगता इनको था? मतलब जब मैं नौकरी के लिए गया तो 89 में मेरी जॉब लगी, अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। ओके, तो जो ये मामडन थे तब तक हालात अंदरूनी इन्होंने खड़ा किए थे पाकिस्तान के इशारे पर। अच्छा, हाँ, लेकिन इसमें कश्मीर के कौन इन्वॉल्व थे? यंग जनरेशन, यंग यूथ, ओके, क्योंकि उनका आका ऊपर बैठा था पार, और ये चलाते थे, इनका हैंडल अच्छा, ये करते थे। अच्छा, तो उस वक्त से ना मतलब हमें फिर थोड़ा थोड़ा इनकी वजह से ये हिरास होने, मैं ऑफिस जाता था कुपवाड़ा, मेरा बोला ये मुखबरी करने जाता है, ये आर्मी को मैसेंजर, ये आर्मी का मैसेंजर है। अच्छा, तो इसी दौरान में उन्होंने मस्जिद में मेरा नाम हिट लिस्ट में दिया, ऐलान किया वहाँ कि फलानी बंदा मुखबिर है। अच्छा, तो ये आर्मी को इन्फॉर्म करने जाता है, एक्चुअल में अपनी ड्यूटी पे जाता था। अच्छा, तो इसी असना में ऐसा हुआ कि मतलब कि इन्होंने बहुत तरीकों से हम लोगों को टार्चर तो फिर करना। आपने क्या किया जब आपने सुना अपना नाम? फिर आपने क्या किया? हम पहले प्रेसिडेंट के पास गए, जो मार्केट का प्रेसिडेंट होता है। हाँ, फिर एमएलए के पास गए, तो उन्होंने बोला भाई हमारे बस में ये कुछ नहीं है, आप अपनी जान की खुद हिफाजत कर सकते हो, हमारे अच्छा, मतलब हाथ में किसी ने हेल्प नहीं किया नो, आपके? हम हेल्पलेस उस वक्त बन गए। अच्छा, तो इस हिसाब से फिर एक दौर ऐसा आया 90 का, ये 25 जनवरी की बात है। अच्छा, 25 जनवरी में उधर इतना जुलूस आया, इतने लोग आए, अच्छा, अनगिनत लोग आए, मतलब ये समझ नहीं आया इतनी जनता कहाँ से आई। तो वो फिर वहाँ हमारा वो मिनिस्टर बना था मोहम्मद रमजान चौधरी, उसके घर की तरह ये जुलूस गया। उसको थोड़ी वो सीआरपी की गारत वारत थी, मतलब अच्छा, उसके मतलब दी थी कुछ, ये 2-4 गार्ड उसको दिए थे तब। तो जब ये लोग वहां की तरफ गए तो उन्होंने सोचा कि ये हमारा मकान शायद जलाने आए। अच्छा, इन्होंने आपस में भीड़ शुरू की, यहाँ से भी फायरिंग हुई, वहां से भी। तो वहां पर बड़ी कैजुअलिटी हुई, कोई अच्छा, 25-30 लोग ऑन स्पॉट ही वहां डेथ हो गए। तो आधों को इलाज करने के लिए फिर बारामूला ले गए, आधे इधर ही हंदवाड़ा हॉस्पिटल में गए, बट हंदवाड़ा हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए बारामूला उन्होंने मूव करना पड़ा। तो फिर मतलब तब से हमें फिर दहशत फैल गई वहां पे। सारे लोग, जब हम सिटी उतरते थे ये हंदवाड़ा में, हमारा भी बिल्कुल नजदीक था 1-1.5 किलोमीटर, तो सिटी में हम देखते वो मोहल्ला खाली, ये मोहल्ला खाली, गए कहाँ आते लोग, ये हमें भी पता नहीं चला एक दूसरे को। फिर धीरे धीरे लोग जान बचाने लगे, मतलब सबका बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो गया था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निगाह रखते थे कौन कहाँ है। मुझे लगता है इन्होंने, मतलब कश्मीरी पंडित है हिंदू? तो इन्होंने ऐसा किया, मुझे लगता है इन्होंने बात फिर वो अटेंडेंस रखी हम लोगों ने, मोहम्मदन अच्छा, लोगों ने हमारी अटेंडेंस बनाई होगी, कौन कहाँ रहता है, कितने अच्छा, पर्सन अभी यहाँ पे है, उस मोहल्ले में कितने लोग हैं, इस मोहल्ले में कितने लोग हैं। मुझे पूरा लगा ये अटेंडेंस अब चल रही है। तो आपको किसी नामों से बुलाया जाता था, मतलब जैसे रेट्स कहते हैं निकाल? गाइले बाटे, अच्छा, हाँ भाई ये क्या शुक्रांगा जेमसी पुलाट देवा। अच्छा, हाँ, ऐसा भी लोग तो बोल कोई रहे थे। स्लोगन्स आप सुनते थे ऐसे अपने? स्लोगन ऐसे मैडम सुनते थे, मैं आपके सामने वो इजहार नहीं कर सकूंगा, इतने बदचलन स्लोगन। ये बोलते थे कश्मीरी पंडित आप चले जाओ, लेकिन आपकी लड़कियां माँ बहनें इनको यहाँ ही छोड़ने, आप लोग मतलब मेल की हमें जरूरत नहीं है, ऐसे स्लोगन बोलते थे। तो हम लोगों को फिर ये हिरासमेंट एकदम हो गया, हम लोग फिर धीरे धीरे वहां से भागने लगे। जहां तक हमें लगता है, हमने रिसर्च किया, मतलब ये किसी एक इंसान का तो काम नहीं हो सकता है। ये मैडम ये पूरा जितना कश्मीर है, जो बुजुर्ग उनके हैं, जो उनकी यूथ है, ये सारी मतलब मिली कुछ ग्रुप्स बने थे वहां पे, जैसे वहां पे हर ग्रुप था, JKLF था, और कोई था, हिजबुल मुजाहिद का था, जमाती था, वहाँ कितने ग्रुप हैं, जितने वो उनकी संख्या है इतने ग्रुप हैं, वो उसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं ये कितने ग्रुप हैं। तो आपको कभी लगा था कि हम इतना अच्छे माहौल में रहते थे, हमारे साथ कभी वहां पे ऐसा होगा कभी? मैडम हमने कभी ये सोचा नहीं था, लेकिन जो ये लोग थे ये अचानक ही इन्होंने पलटी मार दी हमारे लिए। तो समझ नहीं आया, इनके साथ बहुत भाईचारा था हमें, बहुत ज्यादा मतलब रीजन क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा कि मतलब एकदम से ऐसा हुआ? ये क्या मैडम लगता ये पाकिस्तान की साजिश है और कश्मीरियों की फिर यूथ की साजिश है।
इन्होंने हमें मजबूर किया निकालने पर। हमने अपनी माँ बहनों की इज्जत बचाई, इसलिए हमें भागना पड़ा वहां से। तो हम बिल्कुल मतलब वो अपना आप शुक्र नहीं समझे। जिस वक्त मैं भागा हूँ वहां से 90 में भागा हूँ मैं, अप्रैल मतलब में। हाँ, वही मैं आपसे पूछने जा रही थी कि मतलब कब लगा आपको कि अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए? देखो मैडम, पहले तो हम मेरी भाभी जो थी वो उनकी डिलीवरी होने वाली थी। अच्छा। तो मेरे भैया, मेरी मम्मी और मेरी भाभी ये शिफ्ट हो गए, क्योंकि कहाँ उनको शिफ्ट कहाँ हुए? जम्मू, क्योंकि अच्छा। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए था। वहाँ अच्छा, कोई वहां नहीं मिल रहा था? वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ मतलब बिल्कुल नाले तकबीर अल्लाह अकबर। और हिंदू का मतलब ही नहीं था वो कहीं गाड़ी लेके जाएगा या किसी डॉक्टर के पास मतलब जाएगा। इतना वो खौफ था कि खौफ, डर, हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते थे? नहीं जा सकते थे मैडम। मतलब अपने मसा मसा हमने अपनी जान बचाई है वहाँ। तो ये लोग शिफ्ट हो गए। अच्छा। फिर जब मेरी बारी शिफ्ट होने की आई, हम लोग क्या, हम किसान लोग थे वहाँ। हम लोग वो घास रखते हैं डंप करके कि सर्दियों में अपने माल मवेशी को खिलाने के लिए। अच्छा, मैं अच्छा। 3 दिन उसमें सोया हूँ। वो 3 क्यों? रात मारने आए थे, मतलब ढूंढ अच्छा। रहे थे कहाँ गया बंदा, कहाँ अच्छा, गया। आप 3 दिन उस घास में छुपे थे? 3 दिन में घास में छुपा हूँ। फिर मैं रातों रात दूसरे गांव में, मैंने सुना वहां से ट्रक जम्मू जा रही है। अच्छा। मतलब भागतपुरा से एक गांव, उसका नाम है मारड़ गांव, वहां भी कश्मीरी पंडित रहते हैं। अच्छा। थे बहुत सारे। तो वहां से एक ट्रक निकली, मैं रातों रात वो ट्रक किसी तरह से मैंने वो पिकअप की, तो मैं भी वहां से निकल आया। अच्छा। तो मेरे पापा नहीं निकले वहां से। वो क्यों? वो उन्होंने बोला ये यार जो यहाँ की जनता है ये अपनी है, ये हमारे साथ कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अच्छा। ये उस करके मतलब वहाँ, उनको ये विश्वास था कि हाँ उनको बहुत इन लोगों पर विश्वास था। और मेरे जीजाजी, मसेरे जीजाजी, उनका नाम जगन्नाथ जी है, मेरे फादर साहब का नाम जिंदलाल पंडिता है। अच्छा। ये नहीं निकले। बोला हमारे साथ इनका मिलनसार अच्छा है। अच्छा, ये दो वहां पे अपने अपने हाँ, घरों में हाँ, रहे? अपने अपने घरों में। इन द मीन टाइम ये हुआ कि तो जब मतलब आप जम्मू आ गए? हम जम्मू आ गए। हाँ मतलब पूरी फैमिली के बिल्कुल साथ? बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे लिए तो मस्जिद में ऐलान किया ना, इसको तो हिट करना ही मारना ही है। मारना है। हाँ मेरा तो ओके हो गया था। अच्छा। लेकिन अब ये गॉड नोज मैं कैसे जीवित रहा वहां पे और जम्मू पहुंच गया, अदरवाइज उन्होंने कर दिया होता काम। मेरे पापा वहीं रहे, मसेरे जीजा वहीं रहे। तो 6 ये कब की बात है जब आप निकले हो वहां से? मैं अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल निकला अच्छा, हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 90 आप वहां से आके जम्मू आ गए? हाँ मतलब हमारी फैमिली सारी जम्मू आ गई, सिवाय पापा के और ये उन रिलेटिव हाँ। के। अच्छा। अच्छा, वो आपके पापा अपने घर में थे और वो अपने घर में थे? मेरे मसेरे जीजा अपने घर में थे। तो इन द मीन टाइम क्या हुआ, ये भी ठीक थे 2-3 महीने ये फर्स्ट क्लास। लेकिन उस टाइम मैडम मोबाइल नहीं थे, हम फोन पर कांटेक्ट नहीं कर सकते, कोई कांटेक्ट नहीं था हमारा। अब ऐसे ही कोई अड़ोस पड़ोस से पता चलता था हाँ भाई वो लोग ठीक है। अच्छा। तो 6 अक्टूबर की रात ऐसी आई, भयानक रात उनके लिए। 6 अक्टूबर 90? हाँ। तो मेरे पापा यानी जिंदलाल पंडिता को बोला गया कि आपको जगन्नाथ बुला रहा है। अच्छा, जो उनके रिलेटिव थे? इसको मैसेजर कौन आया, अपने गांव का एक गनी भट्ट है उसका नाम। अच्छा। गनी भट्ट आया जिंदलाल पंडिता को बोलने की आपको जगन्नाथ बुला रहा है। अच्छा। जगन्नाथ को बोला कि भाई आपको जिंदलाल बुला रहा है। अच्छा, जो ये दो रिलेटिव वहां पे, इनको बोला कि एक दूसरे को आपको जो मेरे पापा थे उन्होंने चावल डिनर करना था, उन्होंने एक निवाला उठाया था। लेकिन जब वो बाहर निकले हैं ना, फिर हमें एविडेंस प्रूफ मिले कि उसकी एक चप्पल मतलब बरांडे पर थी। अच्छा। दूसरी चप्पल उनकी आंगन में थी। अच्छा। मुझे लगता है ऐसा है कि वो बाहर बहुत सारे आए होंगे, तो उनको शायद ड्रैग करके खींचा होगा, घसीटा होगा। और वो ओल्ड एज थे, कोई 75 इयर्स ओल्ड मैन था वो। मतलब वो कोई ना जहाद लड़ सकता था, ना किसी की मुखबरी कर सकता था, ना किसी को कुछ। वो भी अच्छे इंसान थे। तो इनको दोनों को इकट्ठे बुला लिया। तो फिर इनको एक बगीचे में ले गए, सेब वाले बगीचे में। अच्छा। वो बगीचा कहाँ, मतलब भागतपुरा से हंदवाड़ा कोई डिस्टेंस है 2-1.5 किलोमीटर। अच्छा। वहाँ एक रेश बांडे नाम का बंदा है, ठीक बंदा, बहुत सिंसियर बंदा है। उसके बाग में, उसको नहीं पता है, नो डाउट उसको पता है मेरे बाग में उसने ऐसा हो रहा है। लेकिन हमने फिर ये सुना ये किस जगह एपिसोड हुआ। तो रेश बांडे के बाग में इसको ले गए दोनों को। वहां पहले इनको टार्चर किया गया। क्या मतलब इनको टार्चर, ये इनकी बॉडी पे मतलब कील
स्केल, सिगरेट बिट वगैरह बहुत सारे चीजों से इसको ऐसे मतलब इनको इतने इतने होल किए थे बॉडी पर। और फिर जो गार्डन की वो फेंसिंग तार होती है उसी से इनको सेब के पेड़ के साथ दोनों को लटकाया, मतलब आमने सामने लटकाया, मतलब इनका उसका मुंह इधर रखा इसका मुंह, ताकि एक दूसरे का ये देख सकें। हमने मतलब आंखों से ये एपिसोड नहीं देखा, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ था। तो फिर इनके मतलब जिस्म पर एक नोट लिखा था, जो इन लाशों को उतारेगा यहाँ से उनका भी यही हश्र किया जाएगा। अच्छा। हाँ, तो हम लोग जा नहीं पाए वहाँ, बिल्कुल अच्छा। नहीं जा पाए। अब फिर जो जगन्नाथ जी हैं उनका भाई जो है वो मतलब कि पुलिस में थे, कोई ऑफिसर नहीं थे, वो सोल्जर ही थे पुलिस में, वो श्रीनगर में ड्यूटी थे। अच्छा। वो भी बड़े ऑफिसर नहीं थे, एज सोल्जर लगे थे पुलिस डिपार्टमेंट में। जब हमने ये एपिसोड दूसरे दिन 7:30 बजे हमने यहाँ जम्मू में रेडियो से सुना, 7:30 बजे की न्यूज में। अच्छा। तो फिर उनका भाई वहाँ हंदवाड़ा गया, अपना वहाँ से थोड़े बहुत और उसने अपनी पुलिस फोर्स साथ ली, तो उन्होंने उनको वहाँ से उतारा। अच्छा। तो फिर इनका आ गया दाह संस्कार की बात। अब अच्छा, हम नेचुरली। हाँ, दाह संस्कार की बात जब आई तो हंदवाड़ा में इनको दाह संस्कार भी नहीं नसीब हुआ। वो मतलब क्यों, किसने मना, किसने किया? वहाँ मिलिटेंट खड़े थे, अगर इनको यहाँ जलाया गया तो हम यहाँ हालात खराब करेंगे। अच्छा। हाँ, तो जैसे अब मतलब पुलिस की भी नहीं चलेगा? पुलिस का एक वो हेल्प होता है ना, आम आदमी नागरिक को पुलिस का हेल्प होता है। उस वक्त पुलिस ने भी हाथ खड़े किए कि इनको मतलब यहाँ नहीं, ये अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर उनको वहां से कुपवाड़ा लेना पड़ा, मतलब कोई वहां से 40 किलोमीटर दूर। फिर वहां पे किसी तरीके से उस जगन्नाथ जी के भाई ने किस तरीके से किस ब्याह पर वहां की पुलिस से कांटेक्ट किया कि आर्मी से किया, फिर उनको कुपवाड़ा में दाह संस्कार किया गया। हमें मतलब खबर नहीं है ना, हमें जाने दिया वहां पे। अच्छा। हमें इतना डर था कि ना हमें अपनी फैमिली वालों ने फिर जाने दिया वहां, क्योंकि वहां कोई अलाउड ही नहीं था। वो भी जगन्नाथ जी का भाई इसलिए जा पाया, वो पुलिस में फोर्स में था, वो चला गया और उसने भी बोला यहाँ पे कोई नहीं आना, क्योंकि हालात खराब शायद वो अगर फोर्स में नहीं होते शायद वो बेचारे लटके ही रहते। लटके वो मतलब उनका वो स्ट्रक्चर वहां पे खराब हो जाता, चील कौवे खाते हैं, ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो बाकी ये लोग बोलेंगे नहीं बाटे ठीक, बाटे पंडित लोग ठीक है, कोई ठीक नहीं है। अभी 8 साल हो गए सरकार नई बने हुए में, ये भी अपनी रोटियां सेकते हैं, बाहर के यहाँ आ रहे हैं, इनको बोल रहे हैं बिजनेस बढ़ाओ बिजनेस, लेकिन हम कश्मीरियों का कोई नहीं सोच रहा है मैडम, कोई नहीं, ये बैठे हैं अपना वो रोटियां सेकने। अभी देखो कश्मीर की क्या हालत है, ये कौन कर रहा है? पाकिस्तान से इनको ऑर्डर आता है, कश्मीर की यूथ कर रही है, ये इनको नजर नहीं आता है। ये जो भी स्टेटमेंट देते हैं गलत देते हैं, हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा। हमें अच्छा, मेरी मम्मी है कौशल्या पंडिता उनका नाम है, ये मेरे पिताजी के साथ ये एपिसोड हुआ, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में थे। अच्छा। उनको आज से उसको फैमिली पेंशन मिसेज को मिलना था। हाँ। ये महरूम है, आज तक इसको उसकी पेंशन नहीं मिली है। क्या पता कोई वहां खा रहा होगा, ये भी नो डाउट कि वहां ट्रेजरी से निकाल रहे होंगे इसका पेंशन, वो और कोई खा रहा होगा। वहां करप्ट है, सारा करप्ट है कश्मीर में, वहां कोई वो नहीं है, मतलब रूल एंड रेगुलेशन है ही नहीं, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन की नाम की चीज ही नहीं है। अभी देखो पीछे हमारे राहुल भैया को कैसे उन्होंने किल किया, दफ्तर में घुस के उसको अपनी कुर्सी पर किया। अच्छा, वो आमरीन भट्ट उन्हीं की बहन थी, उसको कैसे मारा? परसों कल का एपिसोड है हमारा, ये रजनी बाला मार दी। अभी 2 दिन नहीं हुए थे, अपना राजस्थान का वो लड़का मार दिया, विजय कुमार मार दिया। अभी उसको चंद घंटे ही हुए थे, 2 बाहर के वो मजदूर लोग मारे। मैडम वहां पर कोई मतलब लॉ का नाम है ही नहीं। हाँ, वहां लॉ है, मिलिटेंटों का लॉ है, इनका वो सब कुछ है। पाकिस्तान जो ऑर्डर दिया था वो लॉ वहां इम्प्लीमेंट होते हैं, बाकी जो ये बोलेंगे सेंटर का लॉ वो कोई नहीं है कश्मीर में, दिखने को कोई नहीं है। इस वक्त हमारे कश्मीरी भाई वहां होस्ट बनाए गए हैं, एज होस्ट वो बैठे हैं वहां पे, वो बाहर नहीं अपने कैंपस से निकल सकते, बाहर उनको ताला रखा है।
मतलब उनका इतना है कि उनका इतना चलता है कि सरकार भी देख रही है, दिल्ली सरकार भी देख रही है, लेकिन कश्मीरी वो पूरा हिंदुस्तानी है, उसके हाथ में तिरंगा है, लेकिन उसको कोई आजादी नहीं है, वो होस्ट बना के बैठे हैं। और ये मेरे पिताजी का फोटो है। अच्छा। तो ये उस वक्त की फोटो है इनकी, इतने बुजुर्ग लोगों को इन्होंने हैंग किया। इनके दिल में कौन सी दया है, क्या चीज है इनको। ये इनके पिताजी की तस्वीर है। हाँ, पंडित जिंदालाल। तो मतलब ये जो हुआ उस पे शायद इंसान शायद शब्दों में शायद कुछ बयान नहीं कर सकता है, मगर मैडम कश्मीरी हिंदू के साथ हमेशा टारगेट ही बना है, ये आज का नहीं बना है, ये 47 से पहले मुझे लगता है ये 100 साल 200 साल से 700 साल से ये कहानी ऐसी चलती है। हिंदू ऐसी कौम है, ना इसने कभी पत्थर उठाया हाथ में, ना इसने कभी गन उठाया क्या नहीं, सिर्फ तिरंगा झंडा। इसको इसी लपेटे की मार पड़ती है हमेशा, और ये गवर्नमेंट भी नहीं सोचती है। तो उस टाइम गवर्नमेंट, और ये देखो मैडम, हमारे बच्चे मतलब दरपदर है, हमारे बच्चों को यहाँ नौकरियां शोकरियां नहीं मिल रही है। जो मिलिटेंट सिलेंडर कर रहा है उसके लिए नौकरी है, जो मिलिटेंट सिलेंडर कर रहा है उसके लिए नौकरी है, लेकिन हमारा पीएचडी वाला बच्चा, उसके लिए नौकरी नहीं है। ये कहाँ की सरकार है, कौन सी हुकूमत है। तो उस टाइम सरकार ने आपकी हेल्प नहीं की? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरी मम्मी जी का, वो मेरे डैडी जी का, जिंदलाल पंडिता का पेंशन, मेरी मम्मी को फैमिली पेंशन मिलना था, हमें आज तक वो नहीं मिला। आप मैडम कह रहे हो हेल्प, कौन सी हेल्प, कैसी हेल्प, कोई हेल्प नहीं। तो पुलिस ने या कोई गवर्नर जो था, पुलिस ने इतनी हेल्प की, हमें पिताजी की वो सर्टिफिकेट दे दी कि भाई ये 2 किल हो गए यहाँ पे। फिर हमने केस भी किया, लेकिन उन्होंने 2 महीने में वो केस दबा दिया, वहां वो केस आगे चला ही नहीं। मतलब हमने कोशिश की थी इसको हम ये फाइल खोलने की, लेकिन वो फाइल 2 महीने में क्लोज कर दी थी उन्होंने। मतलब पुलिस भी उनके इशारे पे चल रही थी? मैडम पुलिस उन्हीं की थी उस वक्त, जिस वक्त ये उनकी नेशनल सरकार थी, पुलिस भी वही थी। पुलिस क्या थी, पुलिस ऐसे भी हिंदू कोई जवान यूथ होता ना, उसको ऐसे ही बुला रहे थे, आओ भाई तूने ये क्या किया, तूने वो फलानी काम किया। पुलिस भी उसको टार्चर कर रही थी, पुलिस आम कश्मीरी हिंदू को टार्चर कर रही थी। तो जम्मू आके भी किसी मतलब गवर्नर ने, किसी सरकार ने आपकी हेल्प नहीं की? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे, किसी ने हेल्प की। हाँ, एक हेल्प की, माइग्रेंट पैकेज इनको दे दिया, एक एक करके इनको मारवाना चाहते हैं, वहां एक एक करके उनको मार रहे हैं वहां। ये हेल्प हमारी गवर्नमेंट ने की, माइग्रेंट पैकेज दिया, साल भर के बाद उनको पे मिली, तब तक उन्होंने कपड़े भी अपने बेच के खाए। उनके माँ बाप परेशान है, उनके माँ बाप यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, उनको पैसा भेज रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, और एक एक करके वो बलि का बकरा वहां बन रहे हैं, और सरकार आराम से देख रही है। जो हेड सरकार है वो भी देख रही है, सरकार को सब पता है, लेकिन ये अपने मुसलमान भाइयों को नाराज नहीं करना चाहती है। तो जब पिताजी का देहांत हुआ आपके, उसके बाद फिर आप तो पहले ही जम्मू आ गए थे, तो फिर आपकी वहाँ प्रॉपर्टी, आप कह रहे थे? हाँ, प्रॉपर्टी जैसे मेरे पिताजी को वो 6 अक्टूबर के साथ ऐसे एपिसोड हुआ, उनको हैंग किया, तो बाद में दूसरे दिन हमारा मकान पूरा ही जला दिया। पहले वहाँ लूट खसोट की। अच्छा। मगर हाँ, पहले जैसे हमारे मकान में सामान था वो निकाला। अच्छा, आप तो लेके गए नहीं होंगे? हम कुछ नहीं लेके आए थे, क्योंकि हम उस वक्त हमें जान बचानी थी, और हमारी भाभी जी की डिलीवरी होने वाली थी, उस लिहाज से हम कुछ नहीं वहां से ला सके। अच्छा। तो जो हमारा मकान था वो, उसमें लकड़ी बहुत ज्यादा लगी, वो लकड़ी तक वहां पे से निकाल ली, खरोद को निकाली, फाइनली उसमें उन्होंने आग लगा दी। अच्छा। मतलब हमें उस मकान का भी कुछ हेल्प मिलता गवर्नमेंट से, कुछ हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो जो आसपास से कश्मीरी घर थे वो भी जलाए थे या सिर्फ आपका ही जलाया? नहीं, हमारा थोड़ा रोड से बाहर, रोड पर था, रोड साइड मकान हमारा था। अच्छा। वो तो इन्होंने इजीली पहले ही खत्म कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने लगभग सभी धीरे धीरे खत्म किया हिंदुओं का, मतलब वहां हिंदुओं के बाग बगीचे तक काट लिए। आप ऐसा मैडम, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो हिंदुओं के अभी सेब वाले बाग थे, और कोई बाग था, गिलास का बाग था, बादाम तो हमारे साइड कम ही होते, कहीं कहीं वो पेड़ भी होता है हमारी साइड भी, मतलब कुछ नहीं रखा, सारा काटा, जीरो बना दिया कश्मीरी पंडितों को।
तो फिर आप वहां से जब जम्मू आए तो यहाँ पे किन मुश्किलों का यहाँ सामना हमें किया, मैडम कैसे रहे, बहुत ही मतलब? यहाँ पहले ही हमें थोड़ा सपोर्ट किया, डोगरे भाइयों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, जो जम्मू के डोगरे हैं इन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये नहीं कि ये नहीं वहाँ की तरह वो निकम्मे थे, इन्होंने सपोर्ट किया और हमने भी खुद अपनी मेहनत की ताकि हम थोड़े मतलब कैसे रहे यहाँ पे आप, यहाँ टेंट में या कहीं किराया? हमें टेंट एक मिला था, हमारी फैमिली बड़ी थी मैडम, अच्छा तो टेंट में हम रह नहीं पाए, हमने फिर किराया पर लिया मकान। अच्छा तो यहाँ जिस घर में हम, वो हमसे रेंट कितने मतलब साल भर नहीं ली उसने रेंट हमसे। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ के डोगरे बहुत ही हमें हेल्पफुल थे, हेल्पफुल थे। कहाँ लिया था आपने किराए पे मकान? यहाँ ही मुट्ठी में अच्छा, लिया मुट्ठी में ही हाँ, लिया था। मुट्ठी में लिया था। तो जहाँ मैं रह रहा था उसने 1 साल मेरे से किराया नहीं लिया, बोला नहीं आपको इस वक्त सख्ती है, सख्ती मुश्किल है। ये मेरी ओर से। तो मुझे लगता है सबसे सरकार से मुझे वही डोगरा अच्छा लगा। उस टाइम की बात है, उस टाइम में जीरो था, मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे उससे हौसला मिला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर आपकी जॉब क्या वहां पे ही थी? जॉब मेरी वहीं पे लगी थी, तो फिर मुझे एडजस्टमेंट बाहर किया अपने डिपार्टमेंट में। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ तो फिर आपका जॉब कंटिन्यू हुआ। हाँ, कंटिन्यू हुआ। उसमें भी करनी पड़ी मेहनत से, है ना। क्या मतलब जैसे? मेहनत ये कि बाहर मुझे आउटसाइड भेजा, यहाँ से मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी, मुझे प्रॉपर अपना जम्मू एरिया नहीं मिल सका उस वक्त। तो अच्छा। चलो ये मैं वो एलिगेशन अपने डिपार्टमेंट को नहीं दे रहा हूँ, बट मेरी सर्विस उन्होंने कंटिन्यू रखी, उसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट को बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो आपने जब यहाँ पर फिर जैसे तैसे आप सेटल हुए जी, तो माता जी का कैसे ख्याल रखते थे फिर? उनकी क्या उसमें भी क्या मुश्किल आई होगी हम आपको? 2 भाई आपस में मतलब कमा कुमा के जैसे तैसे इसका ख्याल रख रहे हैं। तो इसके लिए आपने स्ट्रगल किया कि माता जी की जो वो आपके पिताजी की हमने पेंशन? की, लेकिन हमें कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला, बोला ये कि फाइल क्लोज हो गई है, हमें वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके लोगों से हमें थोड़ी सी सहायता मिलेगी ताकि इस बेचारी बेसहारा का ये फैमिली पेंशन रिलीज होता, तो हमें थोड़ा सा हौसला हो जाता। हाँ, वहाँ का इतना बड़ा 3 से 4 मंजिला घर, हाँ, इतने कमरे घर में, बाग बगीचे, जी जी, वहाँ की लाइफ और यहाँ 2 कमरों की लाइफ, हाँ। क्या कहोगे आप इस पे? एक तरह मैं कहूँगा ये भगवान की तरह इम्तिहान हमें शायद चल रहा है। वो कहाँ जो जितनी हमें यहाँ एकोमोडेशन थी, इतना तो हमारा सहन होता था, सहन भी इससे बड़ा होता था अपने श्रीनगर में, कश्मीर में। तो अब हम फंसे हुए हैं, फंसा मरता क्या नहीं करता वही हमारे लिए हुआ है। अगर अभी आपको सरकार मौका देती है वापस जाने का, जी कि आप वापस, हम आपको वापस ले जाएंगे, रिहैबिलिटेशन होगी, जी, तो उस पे क्या कहना है आप? मैडम देखो, हिंदुओं को आज 32 साल हो गए माइग्रेशन। मैं एक चीज आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी, माइग्रेशन वर्ड शायद गलत है। हाँ, डिस्प्लेस्ड, हाँ यस, डिस्प्लेस्ड। हम अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड है, हमें 32 साल हुए। अब 32 साल में हमने क्या अचीव किया था? हमारे जो बच्चे बालिग हुए, हमने ये सोचा था, पीएम ने पैकेज दिया कि धीरे धीरे हम लोग तैयार हो गए फिर से श्रीनगर में वापस जाने के लिए। लेकिन मैडम आप यही देखो क्या हो रहा है, किस हालत में हम वापस जाएंगे। ये इम्पॉसिबल है मैडम जी वहां वापस जाने का। वहां कश्मीर में हिंदू का, खासकर कश्मीरी का, वो इस वक्त टारगेट बना है। क्या करने जाऊंगा मैं वहां, या कौन क्या करने जाएगा वहां? ये टारगेटिंग के लिए जाना है। नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा, अभी नहीं हम जा सकते हैं। अच्छा कोई माहौल नहीं बनेगा तब तक कोई कश्मीरी नहीं जाना चाहेगा। तो आपको और जितने भी वहां पे अभी एम्प्लॉय हैं वो भी मुझे लगता है हफ्ते 5 दिन तक शायद वो भी वापस आएंगे। मैडम टेंशन में कोई नहीं ड्यूटी दे सकता है, उनके बच्चे आदों को साथ है, उनका परिवार वहां पे है, टेंशन में यहाँ से गोली का टेंशन है, तो वो क्या वो बंदा पढ़ा सकता है? क्या वो अपनी जॉब कर सकता? नहीं कर सकता। ये नहीं, गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट दे रही है, हाँ जी 2100 बंदे वहां कश्मीरी रह रहे हैं, बस रहे हैं। जो ये बोल रहा है वो मुझे बताए बिना सिक्योरिटी के वो चक्कर लगा के आए श्रीनगर से वापस, मैं मान जाऊंगा नहीं वहां 2100 रह रहा, वहां 21 बंदे नहीं रह रहे हैं मेरा।
आपको लगता है कश्मीरी पंडित की कोई आवाज बना था पहले या अब आगे कोई बनेगा? मैडम, जिस लिहाज से माहौल चल रहा है मुझे नहीं लगता है, जिस लिहाज से हमारी सरकारें चल रही है, मतलब बहुत उम्मीद थी ये जो नई सरकार बनी, बहुत उम्मीद थी इस पर, लेकिन ये भी फीकी लग रही है अभी तक। 8 साल में ये अभी अपना ही जश्न मना रहे हैं, हमारे 8 साल हो गए हुकूमत चला है, हमारी तरह कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या लगता है आपको कि कश्मीरी पंडित के लिए क्या सॉल्यूशन है? और क्या सॉल्यूशन लगता है, वहां रहना इकट्ठे या कुछ अभी ऐसा? कुछ नहीं मैडम, अभी कुछ नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी वहां माहौल नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल नहीं है। वहां पता ही नहीं चलता है, सामने बंदा खड़ा होगा गन शॉट मार देगा, ये कोई वहां गारंटी नहीं है। जो भी वहां मुसलमान भी, ये नहीं हिंदू ही, मुसलमान को भी नहीं पता है मैं निकला हूँ सुबह तो शाम को आऊंगा नहीं आऊंगा, उसको भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर वहां की जनता उतना उन लोगों को, जब यासीन मलिक को हाँ उनको उम्र कैद हुई तो वहां नारे लगा रहे थे हर घर से यासीन हाँ निकलेगा। हाँ, अभी मतलब वहां उसकी क्यों? बीवी भी बेटी लेके वो गुनगुना रही है, गिड़गिड़ा रही है, रो हम्म, रही है, हम्म, लेकिन उसको उस वक्त रोना था जिस वक्त एक टेररिस्ट के साथ उसने शादी की। उस वक्त ये नहीं उसको दिमाग में आया कि मैं किसके साथ शादी कर रही हूँ। हम्म। नहीं, वहां के लोग भी अभी देखो ना, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वो देख भी रहे हैं कि हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान, फिर भी हाँ वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैम, अब सारे लोग, इनमें भी गिने चुने लोग होंगे जो वहां को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सारे एक जैसे नहीं होते हैं। और हाथ में उंगली 5 है, ये बराबर नहीं है। मैम, आधे कश्मीरी इतने तंग आए हैं, वो हमसे तंग पड़े हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। उनको भी दोनों साइड वार है, बोलेंगे मतलब हमारे साथ चलेंगे, मारेंगे वो लोग उनको, वो दोनों साइड मरे हैं, वो भी नहीं बोल सकते। हाँ, इनमें कुछ परसेंट ऐसे हैं, जैसे हमारे वो बोल रहे हैं क्या है, रविंद्र राणा जी, ये गिने चुने लोग हैं, वो उंगलियों पर गिना चुना बोल रहा है, वैसे ही वो गिने चुने लोग हैं जो ये जाहिल लोग हैं। तो और जब तक कश्मीर के हालात, जब फैमिलियां शिफ्ट होंगी, ये नहीं कि एम्प्लॉय जाएगा वहां ज्वाइन करने, ना, वो गलत है, किसी एम्प्लॉय को नहीं जाना चाहिए वहां। जब तक एक फैमिली, जैसे फैमिली मतलब हो गया कि सारा कुंबा, सारा परिवार, वहां एकोमोडेशन मिलेगी उसको, वहां उसका रहन सहन ठीक होगा, वहां जाएगा, फिर वहां अपॉइंट कहीं उसकी पोस्टिंग होगी, हम मानेंगे उस वक्त हाँ भाई कश्मीर ठीक है। अभी तो मैडम कश्मीर बिल्कुल ठीक नहीं है, खासकर हिंदू कश्मीरी के लिए। तो केपी एम्प्लॉयज के लिए क्या कहोगे आप? अभी वो बेचारे वहां हाँ, पे। केपी एम्प्लॉयज यही है, जो जो लगा है वो मैंने पीछे सुना है, वो 200 कुछ लड़कों के वो उनके पास फोटो भी है, वो टारगेट लिस्ट में, वो एक एक पन्ना देते हैं, एक एक कर रहे हैं वो, आप भी सुन रहे हो, पीछे राहुल भट्ट, रजनी बाला, अपना विजय कुमार, अमरीन भट्ट, अपने मजदूर बाहर के, क्योंकि वो हिंदू है, उनके माथे पे तिलक है, इसलिए इनको हटाना है, ये इनका सवाब माना जाता है। जो इनको हटाता है वो कहते हैं इसको जन्नत मिलेगा, मामडल लोगों को, और 72 हूरें भी। 72 हूरें मिलेंगी उसको। जो एक तिलक वाले को मिटाएगा उसको लिए 72 हूरें रखी है वहां। लेकिन हमारी इंडिया आर्मी उनको भेज रही है, धीरे धीरे 72 हूरों के पास जा रहे हैं, उनकी इनॉग्रेशन वहां बड़े अच्छे से हो रही है। सर, अब आपका क्या मैसेज रहेगा केपी एम्प्लॉयज के लिए जो वहां पे अभी फंसे हैं, और आप खुद क्या चाहते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है? मैडम, जो पीएम पैकेज वहां पर फंसा है, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस ये देनी चाहिए, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं जान है तो जहान है, उनको एकदम किसी भी तरीके से वहां से मैं डिस्प्लेस ही बोलूंगा, उनको जम्मू आना चाहिए। उधर वो सेफ नहीं है, उधर वो टारगेट बने हैं, उनको बख्शेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि इनके दिल में दया किसी किस्म की नहीं है। तो उनको चाहिए एकदम जम्मू शिफ्ट करना। तो रही बात फिर कश्मीर की, कश्मीर में इतने ऑर्गेनाइज देखी, सब कुछ देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। हाँ, एक रास्ता है मुझे लगता है, अगर हमें होमलैंड मिले तो उसमें मुझे लगता है हम मत वहां जा सकेंगे। अच्छा। अदरवाइज नहीं जा सकते, क्योंकि वहां इतनी ये कंपनियां ही बोलूंगा मैं चल रही हैं कि हिंदू को जीने नहीं देते। अगर अब ये होमलैंड देंगे हमें, मुझे लगता है उसमें मत कुछ फर्क आएगा।
शुक्रिया सर, आपने हमें अपना वक्त दिया और हम हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की, जिसे बयां करना शायद वही बात होती है कि जख्मों पे नमक छिड़कना, मगर फिर भी आपने हमारे साथ ये कहानी शेयर की, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आशा करते हैं कि हम ये अब जो आपकी स्टोरी है हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं और वो देखें कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या है, या आपने अपनी कहानी जो मुंह जबानी कही है बिल्कुल मैडम, वो और मेरे साथ ये प्रैक्टिकल हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई वो फिल्म की तरह मैंने, कोई बोलेगा ये फिल्म बनाई है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है, ये आपकी रियल स्टोरी रियल है। स्टोरी, मेरे परिवार की ये रियल स्टोरी है, मेरे कश्मीर हिंदू भाइयों की ये रियल स्टोरी है जो मैंने अपनी आंखों से देखी। और मैं भी आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि आपके माध्यम से मेरी ये बातें आगे तक चली जाएंगी। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, ताकि उनको थोड़ा सा ये पता चलेगा। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने अपनी कहानी मुंह जबानी कही। ये नॉर्मल वहां पे जॉब करते थे, बट इनका जो नाम था हिट लिस्ट में था, मस्जिद में लाउड स्पीकर पे इनका नाम बोला जाता था, और कि इन्हें मारना है। उसके साथ इनको 3 दिन अपनी जान बचानी पड़ी, घास में इनको 3 रातें गुजारनी पड़ी। जैसे तैसे ये वहां से निकले। उसके बाद इनके पिताजी के साथ क्या हादसा हुआ, उन्हें छेद किए गए बॉडी में, उनके साथ एक और उनके कजन थे, दोनों को छेद कर दिए गए, सिगरेट की बिट्स लगाई गई और पेड़ों पे लटका दिया गया। और हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें वहां पे दाह संस्कार करने का जो कि है नहीं करने दिया वहां पर। कितनी शर्मनाक बात है ये कि पुलिस ने भी, इन्होंने बोला, हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने भी नहीं माना। वहां से फिर इनको 40 किलोमीटर दूर जाके अपने पिताजी और जो उनके वहां कजन थे उनका क्रीमेशन करना पड़ा। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। अगर इस बात पर भी सरकार कुछ नहीं करेगी तो लगता है सरकार शायद सोई ही हुई है। उसके बाद यहाँ आके इन्होंने कैसे अपने दिन गुजारे, एक कमरे में इतनी फैमिली के साथ रहना, ये तो बहुत ही, कहीं जहां एक रात इंसान नहीं निकाल सकता है वहां इन्होंने अपनी आधी उम्रें निकाल दी हैं। ये कहना बहुत मतलब शर्मनाक होगा ये बात। अगर अभी भी सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती है तो फिर हम इसमें क्या ही बोलें। नमस्कार।